साइमा की शादी को अभी 1 महीना ही गुजरा था कि इसका शौहर रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया और वो अकेली एक खामोश घर में रह गई, जहां हर दिन इसके लिए लंबा और भारी होने लगा। ज्यादातर वक्त वो घर की छत पर बैठकर गुजरने लगी, जहां से वो गली को तकते हुए अपने दिल के बोझ को हल्का करने की कोशिश करती, मगर तन्हाई कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान इसकी सास के साथ भी बात बात पर तल्खियां बढ़ने लगी और वो मजीद अलग थलग हो गई। एक दिन जब वो छत पर खड़ी नीचे गली की तरफ देख रही थी, तो सामने वाले घर की छत पर रहने वाला एक नौजवान उसे अचानक नजर आया, जिसने भी उसे देख लिया। दोनों की नजरें एक लम्हे के लिए मिली और फिर वो नौजवान शर्माकर फौरन नीचे चला गया। ये मामूली सा लम्हा साइमा के दिल में एक अनजानी सी उलझन छोड़ गया, जैसे इस खामोश जिंदगी में कोई नई कहानी जन्म लेने वाली हो। मगर अभी उसे ये नहीं मालूम था कि ये नजर मिलना इसकी जिंदगी को किस सिमत ले जाएगा। इस नजर के मिलने के बाद साइमा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि ये महज इत्तेफाक था या कुछ और, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा छत पर आने लगी और कभी कभार नजरें खुद ब खुद इसी तरफ उठ जाती जहां वो नौजवान रहता था। दूसरी तरफ वो नौजवान भी अब कभी कभार अपनी छत पर आ जाता और जैसे ही साइमा दिखाई देती फौरन नजरें चुरा लेता। ये खामोश सा राब्ता बगैर किसी लफ्ज के दोनों के दरमियान एक गैर कही कहानी लिखने लगा था। मगर साइमा की जिंदगी में घरी हुई तन्हाई और घरेलू तल्खियां उसे अंदर ही अंदर मजीद उलझा रही थी। वो नहीं जानती थी कि ये एक नजर इसके लिए सुकून बनेगी या आने वाले वक्त का कोई नया इम्तिहान। और इसी अधूरी कैफियत में दिन गुजरने लगे जैसे कुछ होने वाला हो, मगर अभी वक्त ने अपना पर्दा नहीं उठाया था। वक्त के साथ साइमा और सामने वाले घर का वो नौजवान एक दूसरे की मौजूदगी के आदी होने लगे। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाकी नजर नहीं थी, बल्कि छत पर आते ही दोनों की तवज्जो खुद ब खुद एक दूसरे की तरफ चली जाती। मगर ना कोई बात होती, ना कोई वाज़ेह इशारा, सिर्फ खामोशी थी जो दोनों के दरमियान एक इनकही दीवार भी थी और एक गैर महसूस सा राबिता भी। साइमा की जिंदगी में घर के अंदर की तलखी और तन्हाई पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो अक्सर सोचती कि क्या ये सब सिर्फ उसके जहन का वहम है या वाकई कुछ ऐसा है जो आगे जाकर उसकी जिंदगी बदल सकता है। दूसरी तरफ वो नौजवान भी अपनी ही उलझनों में घिरा हुआ था और हर बार साइमा को देखकर जैसे कुछ कहने की हिम्मत करता, मगर फिर खामोश रह जाता। दोनों के दरमियान ये अधूरा सा ताल्लुक अब एक ऐसे मोड़ पर आ रहा था जहां से या तो कोई बात शुरू होने वाली थी या फिर ये खामोशी हमेशा के लिए गहरी हो जानी थी। एक शाम जब हवा में हल्की सी खुनकी थी और सूरज ढलने के करीब था, साइमा हस्बे मामूल छत पर आई, मगर आज माहौल कुछ मुख्तलिफ था, जैसे हर चीज मामूल से ज्यादा खामोश हो। वो कुछ देर खड़ी नीचे गली को देखती रही, मगर इस बार उसकी नजर फौरन सामने वाली छत पर नहीं गई। दिल में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस दोनों साथ चल रहे थे। कुछ लम्हों बाद वो नौजवान भी छत पर आया, लेकिन आज उसके अंदाज में पहले जैसी झिझक नहीं थी। वो कुछ देर रुका, फिर जैसे हिम्मत करके साइमा की तरफ देख लिया। दोनों की नजरें मिले तो इस बार खामोशी में एक नया वजन था, जैसे कोई बात लफ्जों के बगैर भी समझी जा सकती हो। मगर इसी लम्हे नीचे से किसी के पुकारने की आवाज आई और साइमा चौंक कर पीछे हट गई। नौजवान भी फौरन अंदर चला गया, लेकिन इस एक लम्हे ने दोनों के दिलों में एक ऐसा सवाल छोड़ दिया था जिसका जवाब अभी आने वाले वक्त के पास था। अजीब सा बदलाव आने लगा। वो पहले से ज्यादा खामोश रहने लगी और छत पर जाना भी कम कर दिया, मगर दिल का इज़्तिराब कम नहीं हुआ था, बल्कि अब वो हर वक्त इसी लम्हे के बारे में सोचती रहती जब इनकी नजरें मिली थी। घर के अंदर की तलखी पहले ही उसे थका चुकी थी और अब बाहर की ये खामोश कशिश उसे मजीद उलझा रही थी।
दूसरी तरफ वो नौजवान भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अक्सर अपनी छत पर आता, मगर जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, और फिर खामोशी से वापस चला जाता। एक दिन किस्मत ने फिर दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया, जब अचानक बिजली चली गई और पूरा महला अंधेरे में डूब गया। साइमा छत पर गई तो सामने वाली छत पर वो नौजवान खड़ा था। इस बार कोई शर्म, कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ एक सच्चाई थी जो दोनों की खामोशियों के दरमियान अब उभरने लगी थी। मगर अभी भी कोई लफ्ज अदा नहीं हुआ था, जैसे कहानी अपने अगले मोड़ के इंतजार में हो। बिजली जाने के बाद छतों पर छाया अंधेरा जैसे दोनों के दरमियान फासले को मजीद कम कर रहा था। साइमा और वो नौजवान एक दूसरे के सामने खड़े थे, मगर इस बार खामोशी पहले जैसी बेमानी नहीं थी, बल्कि इसमें एक दबाव था जो कुछ कहने पर मजबूर कर रहा था। काफी देर बाद नौजवान ने हिचकिचाते हुए सिर्फ इतना कहा कि वो अक्सर उसे देखता है और बस ये कहना चाहता था कि वो अकेला नहीं है। ये बात सुनकर साइमा के दिल में एक अजीब सा सुकून भी आया, और खौफ भी कि कहीं ये एहसासात उसकी पहले से उलझी हुई जिंदगी को और पेचीदा ना कर दे। वो कुछ कह न सकी, बस नजरें झुका ली, मगर इस खामोश रद्दे अमल में भी एक कबूलियत छुपी हुई थी। इसी लम्हे दूर से रोशनी वापस आने लगी, और लम्हा जैसे टूट गया। दोनों फौरन अपने अपने घरों की तरफ लौट गए, मगर अब पहले जैसी बेखबरी बाकी नहीं रही थी। कुछ बदल चुका था, चाहे अभी किसी ने उसे मुकम्मल तौर पर तस्लीम न किया हो। बिजली वापस आने के बाद भी साइमा के जहन में वो चंद लम्हे बार बार चलते रहे। उसे पहली बार महसूस हुआ था कि इसकी खामोश जिंदगी में बारिश रुक चुकी थी, मगर फिजा में नमी अभी बाकी थी। छतें गीली थी और हर चीज पर एक हल्की सी चमक आ गई थी। साइमा उस शाम काफी देर तक छत पर रही, मगर इस बार उसके अंदर कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक खामोश सा इदराक था, जैसे वो अपनी जिंदगी के किसी अहम मोड़ को समझने लगी हो। सामने वाली छत पर वो नौजवान भी मौजूद था, मगर दोनों के दरमियान अब वो पुरानी उलझन नहीं रही थी, सिर्फ एक खामोश समझ थी जो वक्त के साथ मजबूत हो रही थी। अचानक नीचे गली से किसी के आने की आवाज सुनाई दी, और साइमा के दिल में एक लम्हे के लिए फिर वही पुराना खौफ जागा। मगर इस बार उसने खुद को संभाल लिया और छत से नीचे देखने के बजाय सीधा खड़ी रही। नौजवान ने भी उसे देखा, मगर कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी सर हिलाकर जैसे हौसला दिया हो। और इसी लम्हे साइमा ने महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी में असल तब्दीली किसी एक शख्स के आने या जाने से नहीं, बल्कि उसके अपने फैसलाओं से आएगी। और यही सोच उसके अंदर एक नए सफर का आगाज बन गई, जहां कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक और सिमत में बढ़ने वाली थी। अगले दिन साइमा के अंदर एक गैर मामूली सा सुकून था, जैसे कई दिनों की उलझन किसी हद तक कम हो गई हो। वो मामूल के कामों में मसरूफ रही, मगर इसके जहन में बार बार वही ख्याल आता रहा कि वो अपनी जिंदगी को किस समत ले जाना चाहती है। शाम के वक्त वो हस्बे मामूल छत पर गई, मगर इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। सामने वाली छत पर वो नौजवान भी आया, और दोनों ने एक दूसरे को देखा, मगर इस बार खामोशी में कोई दबाव नहीं था, ना कोई खौफ, बस एक सादा सा एहसास था कि दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को तस्लीम कर चुके हैं। कुछ लम्हों बाद नौजवान ने आहिस्ता से हाथ हिलाया, और साइमा ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। ये पहला मौका था जब उनके दरमियान कोई वाज़ेह बात नहीं हुई, मगर फिर भी एक समझ पैदा हो गई थी। इसी लम्हे साइमा ने महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी में असल तब्दीली किसी एक शख्स के आने या जाने से नहीं, बल्कि उसके अपने फैसलाओं से आएगी। और यही सोच उसके अंदर एक नए सफर का आगाज बन गई, जहां कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक और सिमत में बढ़ने वाली थी। ये साइमा ने
محسوس کیا کہ اس کی کہانی کسی نئے باب میں داخل ہو رہی ہے، جہاں فیصلے اب صرف جذبات سے نہیں بلکہ حقیقت سے بھی جڑے ہوں گے، اور یہی احساس اس کی زندگی کو آگے لے جانے والا تھا۔ اگلے چند دنوں میں سائمہ نے اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ صرف چھت یا اس نوجوان کے آنے جانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنے لگی تھی۔ گھر کے اندر کی خاموشی اب بھی تھی، مگر اس کے برداشت کرنے کا طریقہ بدل چکا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خود اعتمادی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رد عمل دینے لگی تھی اور خود کو کم تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف وہ نوجوان بھی اب زیادہ دور نہیں تھا، بلکہ اس کی موجودگی ایک مستقل احساس بن چکی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان نارنجی رنگ میں ڈھل چکا تھا، دونوں اپنی اپنی چھتوں پر موجود تھے، مگر اس بار سائمہ نے خود آگے بڑھ کر نظر ملائی۔ اس نظر میں کوئی سوال نہیں تھا، بلکہ ایک واضح فیصلہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کو صرف حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گی۔ نوجوان نے بھی اس کو سمجھ لیا اور بس خاموشی سے سر ہلایا، اور اسی لمحے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ کہانی اب صرف احساسات کی نہیں بلکہ حقیقت اور انتخاب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور گاؤں کی خاموشی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ سائمہ اپنے کمرے میں بیٹھی دیر تک سوچتی رہی کہ اس کی زندگی آخر کس سمجھ جا رہی ہے۔ وہ نوجوان اب اس کے ذہن سے کامل طور پر نہیں نکل رہا تھا، مگر اب وہ اس احساس کو خوف کے بجائے ایک حقیقت کے طور پر دیکھنے لگی تھی۔ اسی دوران اچانک اسے احساس ہوا کہ گھر کے اندر کی سخت فضا اسے مزید دباؤ میں لے رہی ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتی تو یہ خاموشی اسے اندر سے توڑ دے گی۔ اگلے دن جب وہ چھت پر گئی تو فضا پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ سامنے والی چھت پر وہ نوجوان موجود تھا، مگر اس بار دونوں کے چہروں پر پہلے جیسی بے یقینی نہیں تھی۔ سائمہ نے ہلکی سی سانس لی اور جیسے خود سے فیصلہ کرتے ہوئے اس نے نظریں ہٹانے کے بجائے سیدھا دیکھنا جاری رکھا۔ یہ لمحہ سائمہ اس رات جب چھت سے نیچے اتری تو اس کے قدموں میں وہ ہچکچاہٹ نہیں تھی جو کبھی اس کی پہچان بن چکی تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا، ایک ایسا سکون جو اندر سے پیدا ہوتا ہے اور انسان کو ہر شور سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ آہستہ سے بند کیا اور چند لمحے خاموش کھڑی رہی، جیسے اپنے اندر ہونے والی اس تبدیلی کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ ماضی کے تمام مناظر اس کے ذہن میں ایک ایک کر کے ابھرنے لگے، وہ پہلی تنہائی، وہ چھت پر گزرے لمحات، وہ خاموش نظریں، وہ انجانا تعلق جو بنا بھی اور ٹوٹا بھی نہیں بلکہ بس وقت کے ساتھ تحلیل ہو گیا۔ مگر آج ان سب یادوں میں کوئی درد نہیں تھا، صرف ایک نرم سا احساس تھا جو اسے یہ یاد دلا رہا تھا کہ وہ اب وہی سائمہ نہیں رہی جو کبھی حالات کے رحم و کرم پر تھی۔ اب وہ اپنی کہانی خود لکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ اگلے دن جب صبح کی روشنی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ معمول سے پہلے جاگ گئی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی محسوس ہوئی، جیسے اس نے خود کو کہیں کھو کر دوبارہ پا لیا ہو۔ گھر کے معمولات وہی تھے، ساس کی موجودگی، روزمرہ کی ذمہ داریاں، وہی دیواریں، وہی ماحول، مگر اب ان سب کا اس پر اثر بدل چکا تھا۔ وہ ہر بات کو دل پر لینے کے بجائے سمجھنے لگی تھی، رد عمل دینے کے بجائے سوچنے لگی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اب خود کو کسی کی کمی سے مکمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، بلکہ اپنی ذات میں مکمل ہونے کا ہنر سیکھ چکی تھی۔ دن گزرتے گئے اور سائمہ نے اپنی زندگی کو ایک نئی ترتیب دینا شروع کر دیا۔ اس نے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے وقت نکالنا شروع کیا۔ وہ کتابیں پڑھنے لگی، سلائی کڑھائی میں دلچسپی لینے لگی، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنے اندر کے خالی پن کو خود بھرنا شروع کر دیا۔
इसे अब छत पर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि जिस सुकून की तलाश में वो वहां जाती थी वो अब उसके अंदर पैदा हो चुका था। सामने वाले घर की छत अब भी वही थी, वो नौजवान भी कभी कभार नजर आ जाता था, मगर अब ये सब उसके लिए सिर्फ एक आम मंजर था। ना कोई कशिश, ना कोई सवाल, ना कोई अधूरापन, बस एक मुकम्मल कहानी का इख्तिताम। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था तो साइमा हस्बे मामूल घर के कामों से फारिग होकर कुछ देर के लिए सहन में बैठ गई। हवा में हल्की सी खुनकी थी और फजा में एक अजीब सा सुकून। इसी लम्हे उसके जहन में एक ख्याल आया कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम खुद को समझना होता है, और जब इंसान ये सीख लेता है तो बाकी सब आसान हो जाता है। इसने आसमान की तरफ देखा जहां रंग बदल रहे थे, और उसे महसूस हुआ कि जैसे इसकी जिंदगी भी इन्हीं रंगों की तरह एक मरहले से दूसरे मरहले में मुंतकिल हो रही है, बगैर शोर के, बगैर किसी ऐलान के, बस खामोशी से। कुछ अरसे बाद उसके शौहर की वापसी की खबर आई। ये खबर सुनकर उसके दिल में न वो पुरानी खुशी थी और न ही कोई घबराहट, बल्कि एक संजीदा सा सुकून था। वो जानती थी कि जिंदगी का ये बाप भी उसे समझदारी से गुजारना है। जब उसका शौहर वापस आया तो साइमा ने खुद को एक बदली हुई औरत के तौर पर पाया। अब वो सिर्फ एक बीवी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जो अपनी हुदूद, अपनी कदर और अपने एहसासात को समझती थी। इसने न माजी को दोहराया और न ही किसी बात को दिल में रखा, बल्कि एक नए अंदाज से रिश्ता निभाने की कोशिश की, जहां खामोशी कम और समझ ज्यादा थी। वक्त के साथ उसके और उसके शौहर के दरमियान भी एक नई हम आहंगी पैदा होने लगी, जो शायद पहले कभी नहीं थी, क्योंकि अब साइमा को खुद को खोने का खौफ नहीं था। थी कि रिश्ता तब ही मजबूत होता है जब इंसान खुद मजबूत हो, और यही सबक उसने अपनी तन्हाई, अपनी खामोशियों और उन छतों के दरमियान सीखा था। वो नौजवान जो कभी उसकी जिंदगी में एक अनजाने एहसास की तरह आया था, अब मुकम्मल तौर पर माजी का हिस्सा बन चुका था, मगर उसका किरदार खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसने साइमा को वो आईना दिखाया था जिसमें उसने खुद को पहचाना था। एक रात जब सब सो चुके थे तो साइमा खामोशी से अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर आसमान पर सितारे चमक रहे थे। वो कुछ देर उन्हें देखती रही और फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए थी, एक ऐसे सफर के इख्तिताम पर जो बज़ाहिर छोटा था मगर अंदर से बहुत गहरा। उसने दिल ही दिल में खुद से कहा कि जिंदगी वाकई जालिम हो सकती है, मगर अगर इंसान खुद को समझ ले तो वो ही जिंदगी सबसे बड़ी उस्ताद भी बन जाती है। इसी सुकून के साथ उसने खिड़की बंद की, बिस्तर पर आकर लेट गई और आंखें बंद कर ली। इस बार उसकी नींद में ना कोई अधूरा ख्वाब था और ना कोई बेचैनी, बल्कि एक मुकम्मल कहानी का इत्मीनान था। और यूं साइमा की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, एक ऐसा इख्तिताम जो दरअसल एक नई शुरुआत था, जहां वो अब किसी की कहानी का किरदार नहीं बल्कि अपनी कहानी की खुद मुसन्निफ बन चुकी थी।